कैप्टन कौर और मुंबई इंडियंस फिर से दिखाया एक फाइनल में कमाल। क्रिकेट के इस जुनूनी सफर का आखिरी पड़ाव था WPL 2025 का फाइनल। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का वो टक्कर जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को था। एक तरफ MI की विनिंग लेगेसी और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल की भूख उस टाइटल की जीत के लिए। लेकिन MI ने फिर से दिखाया कि प्रेशर सिचुएशंस में उनसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। एक तरफ मरिजान का आपका ऑलराउंड धमाका और दूसरी तरफ कैप्टन कौर की वंडर नॉक। ये फाइनल था धमाकेदार मूवी जैसा, ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ। अब चलिए शुरू करते हैं इस नेल बाइटिंग मैच की कहानी इनिंग्स बाय इनिंग्स। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड से ये प्रेजेंस के आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। WPL 2025 की फाइनल की शुरुआत काफी चैलेंजिंग रही। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आई। दिल्ली कैपिटल की मरिजान काप ने एकदम फायरी स्पेल डाला, जहां उन्होंने पावर प्ले में हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया को आउट कर दिया। मैथ्यूज को उन्होंने ब्रिलियंट डिलीवरी पे क्लीन बॉल कर दिया और यास्तिका को जेमी रॉड्रिग्स ने डाइविंग कैच के थ्रू पवेलियन भेज दिया। रिजल्ट MI का स्कोर पावर प्ले के बाद सिर्फ 20 पर 2 विकेट्स था, जो सीजन का सबसे लो पावर प्ले स्कोर बन गया। लेकिन हरमनप्रीत कौर को प्रेशर सिचुएशंस में खेलने में बहुत मजा आता है। कैप्टन ने पूरा मोमेंटम चेंज करने का जिम्मा लिया और एकदम धमाकेदार नॉक खेली। 44 बॉल्स में 66 रन, जिसमें 9 बाउंड्रीज और 2 छक्के शामिल थे। हरमन ने एकदम परफेक्ट काउंटर अटैक की इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ नैट सिवोब्रन ने अपनी काम और कंपोज बैटिंग से उनका साथ दिया। नैट ने 30 रन बनाए और हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर 89 रन की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप भी बनाई, जो टीम के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बन गई। लेकिन जैसे ही हरमन और नैट का पार्टनरशिप खत्म हुआ, MI का मिनी कोलैप्स शुरू हो गया। जेस जॉनसन और एनेबल सदरलैंड ने अपनी बॉलिंग से कमाल करते हुए मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स कर दिया। पहले मेलिकर और फिर सजना संजीवन को पवेलियन भेज दिया और फिर हरमनप्रीत कौर को डीप कवर पर आउट कर दिया। इसके बाद संस्कृति गुप्ता और अमनजोत कौर के कुछ लेट बाउंड्रीज की वजह से मुंबई का स्कोर 149 तक पहुंचा। जहां लग रहा था कि 150 का चेस दिल्ली कैपिटल के लिए आसान हो सकता है, मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर दिखाया कि ये उनका घर है और रूल्स भी उनके होंगे। थोड़ी सी भी मेहमान नवाजी की उम्मीद लेकर आई दिल्ली कैपिटल्स, तो मुंबई इंडियंस ने सीधा जवाब दिया कि सॉरी, ये फाइनल है और यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली कैपिटल के ओपनर्स मैगलेनिंग और शेफाली वर्मा, जो हमेशा धूम मचाने के लिए जाने जाता है, पावर प्ले में ही मुंबई इंडियंस के बॉलर्स का शिकार बन गए। शबनम इस्माइल और साइका इशा की डेडली बॉलिंग कॉम्बो ने इन दोनों को पवेलियन भेजकर मुंबई इंडियंस का अपर हैंड बनाए रखा। फिर आए जेस जॉनसन और जेमी रॉड्रिग्स, जो थोड़ा संभाल कर खेलते हुए पावर प्ले के बाद स्कोर को 37 तक लेकर गई। लेकिन मुंबई की टाइट बॉलिंग अटैक ने दिल्ली कैपिटल्स को कभी फ्रीली खेलने का मौका ही नहीं दिया। मेलिकर, नैट सिवोब्रन और शबनम इस्माइल ने दिल्ली के हर बैटर को स्ट्रगल करने पर मजबूर कर दिया। जेमिमा ने फिर भी एक फाइट बैक करते हुए 30 रन बनाए, लेकिन उनका थोड़ा देर और क्रीज पर टिकना जरूरी था, क्योंकि उनको एक कमाल के रिटर्न कैच के साथ मेलिकर ने पवेलियन भेज दिया। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। मोमेंटम बिल्ड करने का एक भी चांस DC के बैटर्स के पास नहीं था और विकेट सिर्फ गिरते ही रहे। लेकिन जैसे ही WPL का मंत्र है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड और गेम का ट्विस्ट लाई मरिजान का। पहले बॉलिंग और फील्डिंग में दिखाई अपनी स्किल्स और अब बैटिंग में वन वुमेन शो चला रही थी। जब 16th ओवर आया तब दिल्ली कैपिटल्स को डेस्परेटली एक बड़ा ओवर चाहिए था। तब काप ने साइका इशाक के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का मारकर 17 रन लाए उस ओवर में। एक पल के लिए लगा कि मैच का मोमेंटम दिल्ली कैपिटल के पक्ष में जा रहा है, लेकिन फिर से मुंबई इंडियंस के लिए खरी उतरी नैट सिवोब्रन। उन्होंने काप का काम तमाम कर दिया और उन्हें पवेलियन भेज दिया। काप 40 रन की धमाकेदार नॉक के साथ DC की बेस्ट बल्लेबाज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनके आउट होने के बाद DC के सपने बिखर गए। आखिर में मुंबई इंडियंस ने अपने डोमिनेंस दिखाते हुए 8 रन से मैच जीत लिया और एक बार फिर साबित कर दिया that they were the inaugural champions and they are still the champions। अब इस फाइनल मैच के लिए कौन होगी हमारी सही है प्लेयर ऑफ द मैच। अब बात करते हैं वंडर वुमेन की, कैप्टन हरमनप्रीत कौर की। मुंबई इंडियंस का फाइनल खेलना और प्रेशर सिचुएशन में हरमन का परफॉर्म ना करना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पूरे टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस के पास कई मैच विनर्स रहे हैं। हेली मैथ्यूज की फायरी नॉक, नैट सिवोब्रन का मिडिल ऑर्डर संभालना, मेलिकर और शबनम इस्माइल की मैच विनिंग विकेट्स। लेकिन आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब द कैप्टन कौर ने टीम के लिए चैंपियन नॉक खेली। 66 रन की इनिंग एकदम फियरलेस और फ्लॉलेस। कैप्टनसी भी एकदम टॉप नॉच थी। अपने फैंस के सामने
सामने अपने घर पर जब स्कोर था 14-2, उन्होंने हर मुंबई इंडियन फैंस की उम्मीद वापस लेके आई और उसी के साथ मुंबई ने WPL का टाइटल दूसरी बार अपने नाम कर लिया। मैकलेनी के पास एक फिनोमिनल टीम है, लेकिन उनकी ट्रॉफी का इंतजार एक और साल बढ़ चुका है। दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छा खेला पूरे सीजन एक बार फिर, लेकिन मुंबई इंडियंस का एक्सपीरियंस और रेजिलेंस उनसे आगे निकल गया। अब पूरे टूर्नामेंट के हाइलाइट्स में कौन छाए रहे, चलिए देखते हैं। पर्पल कैप विनर मेलिकर का WPL 2025 सीजन एकदम लाजवाब रहा, जहां उन्होंने 18 विकेट्स लेकर सबको अपनी बॉलिंग का फैन बनाया। ऑरेंज कैप विनर नैट सिमरन ने 523 रन बनाकर और 10 मैचेस में 5 हाफ सेंचुरी जड़ के टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी बनी और एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। और जब बात आई ऑलराउंडर ब्रिलियंस की, तो हेली मैथ्यूज का कंट्रीब्यूशन किसी से कम नहीं है। बड़ी विकेट्स लेना हो या पावर पैक बैटिंग हो, मैथ्यूज ने हर मैच में अपनी प्रेजेंस दिखाकर मुंबई इंडियंस की सफलता में मेजर रोल प्ले किया है। इसी के साथ WPL 2025 का सफर यही खत्म होता है और मुंबई इंडियंस ने फिर से अपनी चैंपियन स्टोरी लिखी। एक टीम जो प्रेशर को अपनी ताकत बनाती है और फैंस के एक्सपेक्टेशंस को कभी नहीं तोड़ती। हरमनप्रीत कौर की कैप्टेंसी और मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की कलेक्टिव एफर्ट ने एक बार फिर दिखाया कि दे आर अनस्टॉपेबल। इसी के साथ एक और छोटा सा रिमाइंडर, क्रिकेट दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और एंटरटेनिंग गेम है और WPL ने इसे और भी ज्यादा खास बनाया है। हम आपसे फिर मिलेंगे नए मैचेस, नए स्टार्स और नए मोमेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट द आउटसाइड व्यू में।